हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सामान्य हिंदी के क्रिया टॉपिक से रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये मैं सामान्य हिंदी का टॉपिक क्रिया करा रहा हूँ आपको, इसको जो मैं जहाँ से भी करा रहा हूँ दोस्तों, जिस भी बुक से करा रहा हूँ, उस बुक में दोस्तों इस क्रिया टॉपिक को इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, इतनी डिटेल से लिखा हुआ है कि इसको जो है मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपको आपको पता ही चल जाएगा कि कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो यही आता है दोस्तों हमारा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो इस क्रिया को समझाने के लिए इस बुक में दोस्तों देखिए कि एक सेंटेंस दिए गए हैं, कई सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों, कि जिससे आपके जो है क्रिया शब्द का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है कि हल्की हल्की धूप खिली है, मौसम सुहावना हो रहा है, लोग घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बुढ़ा व्यक्ति बेंच पर बैठा है, साथ जो है बैठी एक महिला स्वेटर बुन रही है, फूल खिले हैं, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, माली पौधे को पानी दे रहा है, पर दूर मेट्रो चल रही है। इसमें क्या बोला है उन्होंने दोस्तों, देखो कि ऊपर लिखे वाक्यों में जो है रंगीन शब्दों से किसी न किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। तो काम का बोध कराने वाले इन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों इनका, कि जो ये रंगीन शब्दों में दिखा रहा है आपको कि खिली है, हो रहा है, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठा है, बुन रही है, खिले हैं, चहचहा रहे हैं, चल रही है, दे रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपको जो है काम करने का पता चल रहा है यहाँ से कि ये काम हो रहा है। तो जहाँ पे काम करने का बोध हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे ही कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं हम क्रिया। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट इसको जो है शॉर्ट में बताया हुआ है कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। दोस्तों, ये जो बुक है जहाँ से मैं करा रहा हूँ, ये आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प देगी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा जो ये कंटेंट बीच में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके जो है दोस्तों भेद, क्रिया के भेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी आपका जो है ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था दोस्तों हरियाणा में, तो उसमें दोस्तों जो है कारक के भेद पूछे गए थे। तो ऐसे ही दोस्तों अब की बार ऐसे भी आ सकते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं। एक तो है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो इसको भी देखो दोस्तों, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस बुक में। सकर्मक क्रिया क्या होती है? स का मतलब है सहित, और फिर है कर्मक। कर्मक का मतलब है कर्म के, यानी कि इसका मतलब क्या है? कर्मक का मतलब क्या है? कर्म के साथ। फिर आगे और बताया गया है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, जिन वाक्यों में जो सेंटेंस होते हैं हमारे, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ जो है कर्म भी होता है, मतलब कि क्या है इसका, कि भाई क्या काम हो रहा है, काम का नाम भी होना चाहिए उस सेंटेंस में, जो है काम का नाम भी होना चाहिए उस वाक्य में, काम का नाम भी होना चाहिए। जिस वाक्य में काम का नाम होता है कि क्या काम हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अच्छे से जो है आपको समझ आ जाएगा। इसमें बोला है कि चित्रों के नीचे लिखे दोनों वाक्यों में जो है सकर्मक क्रिया में बनना व खाना का प्रयोग हुआ है। देख लेते हैं चित्रों के जो नीचे क्या वाक्य दिए गए हैं। इसमें देखो दोस्तों, ये चित्र जो बना हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है काव्या चित्र बना रही है। काव्या क्या है? काम करने वाली, यानी कि करता है। और क्रिया क्या हो रही है हमारी? बना रही है। वो क्या बना रही है? अगर दोस्तों मैं एक ट्रिक बता दूं आपको, कि किसी भी वाक्य में क्रिया का मतलब कि जो काम हो रहा है उस काम का नाम आ जाए। ठीक है, जैसे कि काव्या बना रही है, काव्या क्या बना रही है, उसका नाम आ जाए ना, अगर कि वो क्या बना रही है, मतलब कि चित्र बना रही है ना, नाम आ गया कि वो चित्र बना रही है, तो ये चित्र क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कर्म। यानी कि इसमें क्या है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या है? कर्म है। यानी कि इसे क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है शबनम डैश खा रही है। इसमें देखो दोस्तों, काम का नाम नहीं है कि वो क्या खा रही है, नाम नहीं है ना इसका, तो ये क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अगर इसमें नाम आ जाए कि शबनम खाना खा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने क्या कहा कि किसी भी सेंटेंस में किसी काम का नाम हो,
किसी काम का नाम हो कि वो क्या काम कर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, काम का नाम होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले वाक्य में चित्र कर्म है, चित्र क्या है, कर्म यानी कि काम का नाम है, और क्रिया क्या है, बना रही है, बना रही है क्रिया है, ठीक है, अपने अर्थ को स्पष्ट बता रही है। दूसरे वाक्यों में जो है कर्म नहीं है, दूसरे वाक्य में कर्म नहीं है। मैंने बताया था कि दूसरा जो वाक्य है हमारा, इसमें कर्म नहीं दे रखा है कि वो खा क्या रही है, ठीक है, तो अतः क्रिया खा रही है, क्रिया है इसमें कि खा रही है, ठीक है, अपना अर्थ नहीं बता पा रही। मतलब कि क्या है इसका, कि भी अगर किसी भी वाक्य में जो आपका कर्म ना हो, काम का नाम ना हो, तो वो वाक्य जो है वो अधूरा वाक्य होता है, ठीक है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। तो आगे है कि जिज्ञासा बनी हुई है कि शबनम क्या खा रही है, मतलब कि क्या है, दिमाग में ये बना हुआ है कि वो खा क्या रही है, ठीक है, जिज्ञासा बनी हुई है हमारी। फिर है कि यदि हम कहें कि शबनम खाना खा रही है, तो वाक्य में प्रश्नवाचक की जगह कर्म यानी कि खाना जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रश्नवाचक की जगह क्या जुड़ जाएगा, जो ये प्रश्नवाचक बना हुआ है इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, खाना जुड़ जाएगा, और ये हमारा जो सेंटेंस है, ये वाक्य जो है, ये सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है क्रिया सकर्मक हो गई। मतलब कि अगर यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसमें हम अगर खाना लगा दें तो ये कैसी क्रिया बन जाएगी, ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। वह अपना पूरा मतलब समझा पा रही है। मतलब कि अगर हम खाना लगा दें यहाँ पे, तो वो वाक्य क्या बना देगा, अपना पूरा मतलब समझा देगा कि वो क्या खा रही है। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होती है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान कर्म से होती है, यानी कि जिस भी सेंटेंस में किसी काम का नाम दिया हो, दिमाग में यही रखना कि काम का नाम दिया होगा। तो सकर्मक क्रिया की पहचान काम के नाम से होती है। वर्ग में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये हो कि क्या या किसे लगाकर आपको आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और उसका जो है उत्तर भी दिया गया है, एक वो बता दूं मैं दोस्तों, एक यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वाक्य में आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर बाद में उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। कैसे दोस्तों, मैं बता दूं कि भी अगर आपको क्वेश्चन में ये हो कि शिखा जो है क्या खा रही है, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आगे दे दिया खाना, कि शिखा क्या खा रही है, खाना खा रही है। पहले तो मैंने पूछा कि शिखा क्या खा रही है, मैंने तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फिर उसका उत्तर मिला कि खाना, यानी कि उसका उत्तर क्या मिल गया, खाना, यानी कि काम का नाम आ गया ना, खाना, काम का नाम क्या आ गया, खाना खा रही है, यानी कि फिर वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। यानी कि मैं कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वाक्य में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसके साथ उसका आंसर भी है, तो वो क्या कहलाएगी, वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें दिया भी हुआ है कि पहले प्रश्न दिया हुआ है कि बच्चे क्या पीते हैं, ये तो प्रश्न पूछ लिया, फिर आगे देखो दोस्तों, इसका उत्तर भी दे दिया कि बच्चे क्या पीते हैं, बच्चे जूस पीते हैं, तो इसका उत्तर आ गया, तो ये क्या होगी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है ना। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चाचा जी ने मुझे गुब्बारा दिलाया, ये तो एक क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्यों सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि काम का नाम दिया हुआ है कि क्या दिलाया, गुब्बारा दिलाया, है ना, तो इसलिए क्या है, ये सकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट जो है एक प्रश्न पूछ लिया कि चाचा ने किसे गुब्बारा दिलाया, ये तो प्रश्न पूछ लिया, फिर उसका उत्तर भी दे दिया कि मुझे दिलाया, किसे दिलाया, मुझे दिलाया। तो मैंने बताया था कि किसी भी वाक्य में क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसका अगर आंसर भी आपको दिया हुआ है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, वो सकर्मक क्रिया होगी। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि प्रश्न दिए हुए हों, अगर उसका उत्तर हो तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर प्रश्न दिया हुआ हो और अगर उत्तर ना हो, तो वो क्या होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है, जो कि हमारा क्रिया का दूसरा भेद है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं, वो भी साथ के साथ कर लेते हैं कि अकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। क्या किसे किसको लगाकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हमारे पास आंसर नहीं होता, तो उसमें क्या, कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया या अकर्मक, तो उसमें अकर्मक क्रिया होती है। देखो दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे दीप्ति चल रही है, पक्षी
उड़ रहे हैं। तो इसमें अगर ये तो बता दिया कि दीप्ति चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसका अगर प्रश्न बनाया दीप्ति चल रही का, अगर वो प्रश्न बनाएगी कि दीप्ति क्या चल रही है, दीप्ति क्या चल रही है, अगर उसका उत्तर नहीं है हमारे पास, पहले प्रश्न पूछा कि क्या दीप्ति चल रही है, अगर उसका उत्तर नहीं है हमारे पास कि हाँ वो चल रही है, नहीं चल रही है, तो वो क्या होगी, वो एक अकर्मक क्रिया होगी। फिर नेक्स्ट भी दे रखा है, नेक्स्ट जो दे रखा है कि प्रश्न दे रखा है कि क्या पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, अगर इसका हमारे पास उत्तर नहीं है ना, तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये अकर्मक क्रिया होगी। अगर ये इनका उत्तर है हमारे पास तो कौन सी क्रिया होगी, फिर ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि अगर इसमें दिया हो आपको कि क्या पक्षी उड़ रहे हैं, अगर उत्तर इसका हाँ में होता कि हाँ पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया होती, ये सकर्मक क्रिया होती। लेकिन अब जो है इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ, तो ये कौन सी क्रिया है, ये एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं और क्या इसमें अकर्मक क्रिया में दिया हुआ है, ऊपर पढ़ लेते हैं अब। इसमें अकर्मक क्रिया में जो है मतलब होता है रहित, रहित मतलब कि इसमें जो है प्रेजेंट नहीं होता, क्या नहीं प्रेजेंट होता, कर्म प्रेजेंट नहीं होता, मतलब रहित और कर्म मतलब कर्म के, यानी कि इसमें कर्म के बिना होता है। किसी भी वाक्य में अगर कर्म का नाम नहीं दिया हुआ, काम का नाम नहीं दिया हुआ कि वो क्या खा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो वो क्या कौन सी क्रिया होती है, वो एक अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ काम का नाम नहीं दिया होता, यानी कि कर्म नहीं दिया होता, उसे क्या कहते हैं हम, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, तो चित्रों के दिए गए वाक्यों को अगर हम पढ़ें कि दीप्ति गा रही है, दीप्ति गा रही है, इसमें सीधा बता दिया कि दीप्ति गा रही है, इसमें यह तो नहीं बताया कि दीप्ति क्या गा रही है, नाम नहीं बताया कि दीप्ति क्या गा रही है, गाना गा रही है, क्या गा रही है, भक्ति गीत गा रही है। अगर वो दिया होता कि दीप्ति गाना गा रही है, दीप्ति भक्ति गीत गा रही है, अगर उनका नाम दिया होता यानी कि काम का नाम दिया होता, तो क्या हो जाता, सकर्मक किया। लेकिन अब जो है काम का नाम नहीं दिया हो कि वो गाना गा रही है या नहीं गा रही, सीधा इसने पूछ लिया कि दीप्ति, सीधा इसने बोल दिया कि दीप्ति गा रही है, तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें ये तो नहीं बताया कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं या कहाँ उड़ रहे हैं, सीधा बोल दिया कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें काम का नाम नहीं बताया कि वो कहाँ पे उड़ रहे हैं, है ना, तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये अकर्मक क्रिया होगी। देख लेते हैं इधर क्या है कि इन दोनों वाक्यों में जो है कर्म कुछ नहीं है, कर्म कुछ नहीं है। जैसे क्रिया जो है गा रही है और उड़ रहे हैं, ये तो है, क्रिया तो है, इसमें वर्ब तो है, लेकिन कर्म नहीं है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है कि ऊपर लिखे गए वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया की पहचान ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपको प्रश्न पूछा गया और उसका अगर आपके पास आंसर नहीं है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप चाहते हो कि इस बुक से मैं आपको जो व्याकरण से संबंधित और भी टॉपिक हैं वो कराऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।